नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है इंडाइसिस एंड सर्ट्स, हिंदी में घातांक एवं करनी कहा जाता है। इसके आज हम परिचय के से अवगत होंगे कि हमारा सर्ट्स क्या होता है, इंडाइसिस क्या होता है, सर्ट्स क्या होता है, घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, मतलब इंडाइसिस की ओर हम बढ़ेंगे, तो इंडाइसिस मतलब होता है ये एक ऐसा मान होता है जो कि एक ही घात में, मतलब किसी न किसी संख्या के घात में लिखा जाता है। जैसे मैंने बोला ए हमारे एक पूर्णांक संख्या है। अगर यहाँ पे ए को ही हमने लिखा ए गुणे ए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए गुणे ए। अब ए हमारा क्या है नहीं मालूम, ठीक है, हो सकता है कोई संख्या हो सकता है कुछ ना कुछ हो। तो यहाँ पे जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब आधार समान होती है तो खाते जुड़ जाती हैं, तो इसको लिखते हैं ए का क्यूब। इसी को हम बोलते हैं घातांक, मतलब घात का अंक, घात का अंक। तो घात क्या है, 3 है, और अंक हमारा 3 हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे घातांक। ठीक है, अब घातांक में हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इस अध्याय को हम बिल्कुल भी हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमारा ए होगा वो एक वास्तविक संख्या होगा, ये हमें ध्यान देना है। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तभी ये घातांक लग सकता है। अगर वास्तविक संख्या नहीं है तो ये घातांक नहीं लग सकता। अब इसमें सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला आता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो फॉर्मूला बनेगा ए की पावर m प्लस n। ठीक है, दूसरा, जब a की पावर m, यहाँ पे गुणा था, अब भाग आ जाएगा, भागे a की पावर n, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m भागे a की पावर n। तो इसका मतलब ये है कि जब आधार समान हो और घातें बटे में दी गई हो तो आपस में घट जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तीसरा इसका जो नियम है वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास ए की पावर m की पावर n दिया गया है तो इसका मतलब है ए की पावर mn, आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, चौथा नियम ये बोलता है कि अगर आधार समान हो तो घातें भी समान होंगी। आधार क्या है, समान है, तो हम बोल सकते हैं कि m इक्वल्स टू n होगा। ठीक है, पांचवा नियम हमको ये समझाता है कि अगर हमने बोला a की पावर m है, अब घात बराबर हो, तो इस कंडीशन में एक जो आधार होंगे इनका आपस में गुणा होगा, मतलब ab की घात m हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ab की घात m है तो a की घात m और b की घात m होगा। ठीक है, अगला नियम, अगर कहीं लिखा है a की घात m भागे b की घात m, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a b की घात m लिखा जा सकता है। तो अगर ये a b की घात m है तो इसको अलग अलग भी किया जा सकता है, a की घात m b की घात m। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, तो इसके आगे हम जैसे ही चलेंगे तो हमें पता चलता है कि अगर किसी की भी घात 0 है, इसका मतलब क्या होगा, उसका मान 1 होगा। ठीक है, इसके हम आगे चलते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है कि a की घात -1, मतलब किसी की भी घात -1 में आती है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे में वो संख्या लिखी जा सकती है, मतलब बटे पे जाते ही उसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सर्ट्स के जो हैं कुछ फॉर्मूले हुए।
और एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि अगर इसमें बोला गया कि a की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, मतलब यहाँ कोई कोष्टक नहीं है। यहाँ हमने क्या देखा था, कोष्टक में था तो हमने गुणा कर दिया था, यहाँ कोई कोष्टक नहीं है, तो इसको हमको हल ही करना है। तो हम पहले इसको हल करेंगे, ऊपर से हल करें, इसकी पावर 1 है कोई दिक्कत नहीं, इसकी पावर 2 तो 2 दूनी 4, क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि इन दोनों को हमने हल किया। अब इसको भी हल कर दे तो क्या होगा, a की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो a की पावर क्या होगा 16 होगा। तो जब पावर का स्क्वायर देता है, मतलब इस तरह से संख्या होगी, तो सीधे हमें क्या करना है, पावर को हल करके लिखना है। लेकिन जब गुणा में दिया जाएगा, मतलब कोष्टक के साथ दिया जाएगा, तो उसका आपस में गुणा होगा। ये हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न इस आधार पे हमें मिलते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हमारी बात हुई घातांक की। अब हम बात करेंगे करनी की, सर्ट्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम हिंदी करनी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारा a एक ऐसी अपरिमेय संख्या होगी जो कि रूट में लिखी जाए, जिसका मान फिक्स ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा a होगा वो एक रूट वाली संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, रूट वाली। और अगर रूट वाली संख्या है तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो करणी में कैसी संख्या रहती हैं, अपरिमेय संख्या रहती हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय रूप से लिखी जाती हैं उन्हें ही करणी कहा जाता है या सर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसके भी हमारे कुछ नियम हैं। तो सबसे पहला नियम इसका हो जाएगा, अगर लिखा है करणी a, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर 1/2। अगर कहीं लिखा है, दूसरा नियम, करणी a की पावर m गुणे करणी a की पावर n, यहाँ पे दोनों करणी क्या है, रूट क्या है, समान है। तो हम बोल सकते हैं कि a की पावर m गुणे a की पावर n। अब यहाँ आधार समान है तो हम कह सकते हैं a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर यहाँ बोलता है a की पावर m गुणे, यहाँ भाग होगा, भागे a की पावर n, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी करनी का a की पावर m बटे a की पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं करनी a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आगे हमारा आता है, यहाँ पे मान लेते a कितना करनी है, b करनी है, और a बटे b दिया गया है। तो क्या होगा, b करनी a और b करनी b होगा। यहाँ b की जगह m n कुछ भी मान लीजिए, चलिए हम m ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, m लेते हैं। तो यहाँ पे mth करनी और ये mth करनी b, ठीक है। इसके आगे हम जैसे ही पहुँचेंगे तो हमें पांचवा नियम मिलता है कि m करनी का n करनी a, तो इसको हम बोल सकते हैं कि mn करनी a लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये क्या हुए, घातांक करने का ये आधार हुआ है। ये आधार हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अच्छे से लिखते m, ये तो m दिख रहा है, ये भी m दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आधार हुआ है घातांक करने का। आज मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, कल से हम इसके बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।